अस्सलाम वालेकुम। क्या हो रहा है, कैसे आप सब। आज हम इंडियन फ्लोरल हैना डिज़ाइन की प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे मैं वृक्ष से स्टार्ट कर रही हूँ, एक फ्लावर से। ये फ्लावर हमने सीखा था शेडेड फ्लावर के सेशन में, वही फ्लावर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। अब इसको हम लाइट सा शेडिंग भी करेंगे, जो भी हमने पैटर्न्स यहाँ पे ड्रॉ किए हैं सर्कल बनाने के बाद, और दोबारा से उसको आउटलाइन भी देंगे। उसके बाद इसके ऊपर हम पैटर्न्स ड्रॉ करेंगे। जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है, मैं उनको बता दूँ कि मैंने यहाँ ऑनलाइन हैना क्लास स्टार्ट की है और इसकी प्लेलिस्ट भी अपलोड कर दी है मैंने, जिसमें डे 1 से लेकर आज तक की सारी वीडियो अपलोड की गई है। तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप लोग हर तरह के मेहंदी डिज़ाइन सीखना चाहते हैं तो। अब यहाँ पे मैंने 5 पेटल इक्वल शेप के लिए है और मैं ऊपर से शेडिंग कर रही हूँ, सिंगल शेडिंग, थिन शेडिंग, और आउटलाइन कर देना इसे बोल्ड करके। अब यहाँ से हमको एक लीफ लेना है। लीफ 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं बोल्ड लीफ और एक होते हैं इस तरह के बिग साइज़ वाले लीफ। तो यहाँ पे मैं एक बड़ा सा लीफ ले रही हूँ और उसको मैं यहाँ पे शेडिंग दे रही हूँ सिंगल लाइन से। उसके बाद हम इसको बोल्ड कर देंगे और जो मिडल की लाइन है उसे भी हम बोल्ड कर देंगे। बहुत ही अच्छा और प्यारा सा लुक आता है इस लीफ का। इसमें हम मैसी शेडिंग भी कर सकते हैं और क्लीन शेडिंग भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लीन शेडिंग की है। आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आप मैम वीडियो अपलोड करें, तो बस थोड़ा सा बिज़ी हूँ मैं, इसके लिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। अभी भी बिज़ी हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि डेली वीडियोस अपलोड करूँ, ताकि आप लोगों का भी जो है मूड ख़राब ना हो मेहंदी सीखने का, और आप लोगों की स्ट्राइक ना टूटे और आप लोग डेली प्रैक्टिस कर सके। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं डेली वीडियो अपलोड करूँ। अब इसके साइड में हम लाइंस ले लेंगे डॉट वाली, और टीयर ड्रॉप्स भी ले सकते हैं। अब इसके बाद हम बनाएंगे एक कॉफ़ी बीन्स शेप वाली लीफ। ये भी मैंने आप लोगों को लीफ के सेशन में सिखा दिया था। और ये डॉट के ऊपर हम बना रहे हैं बोल्ड पेटल वाली लीफ फ्लावर। 3 to 4 पेटल्स आराम से आ जाएंगे हाफ फ्लावर में। अब इन दोनों को मैंने बोल्ड कर लिया है। अब साइड से हमें क्या करना है, जहाँ तक हैंड का शेप है वहाँ तक हमको क्रॉस में बॉर्डर बना लेना है, और इसके मिडल में हम कोई भी चेक्स बनाएंगे जो भी हमें बनाना है। तो क्रॉस में मैंने यहाँ पे शेप लिया है, स्ट्रेट नहीं लिया है। आज की इस डिज़ाइन का नाम है इंडियन फ्लोरल हैना डिज़ाइन। अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे मैम आपने खफीफ अपलोड नहीं किया, और भी पैटर्न्स होते हैं। तो मैंने सब अपलोड कर दिया है, खफीफ और गल्फ स्टाइल के फ्लावर। तो आज मैं इंडियन हैना अपलोड कर रही हूँ। आप लोग इसकी भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि जो क्लाइंट होता है ना, वो आप लोगों से कोई भी डिज़ाइन डिमांड कर सकता है। वो पिंटरेस्ट खोलेगा और बोलेंगे कि ये डिज़ाइन। तो आप लोगों का हाथ जो है हर डिज़ाइन में साफ़ होना चाहिए। इसके लिए मैं अपने स्टूडेंट को हर तरह की डिज़ाइन सिखाती हूँ। तो मैंने हर तरह की डिज़ाइन तो ऑलमोस्ट अपलोड कर ही दिए हैं। आज मैं इंडियन हैना अपलोड कर रही हूँ। इसके बाद शायद मैं सेमी ब्राइडल डिज़ाइन अपलोड करूँगी, यानी ब्राइडल स्टार्टअप वाले डिज़ाइन, तो वो मैं अपलोड करूँगी। अब यहाँ पे मैंने 4 डॉट वाले चेक्स ले लिया है। बहुत ही सिंपल और एलिगेंट लगता है ये चेक्स। आप लोग कोई भी बना सकते हैं, जो भी आप लोगों को पसंद है। अब फ्लावर का जो ऊपर वाला एरिया है वहाँ पे हम पेस्टले से उसको डेकोरेट करेंगे, क्योंकि इंडियन डिज़ाइन विदाउट पेस्टले इनकम्प्लीट होता है। यहाँ पे मैंने स्वल वाला पेस्टले लिया है। अब इसमें हम बारीक इंडियन फिलिंग करेंगे, क्योंकि
जाहिर सी बात है इंडियन डिज़ाइन है तो इंडियन फीलिंग्स ही होंगी, लेकिन मैंने इसलिए यहाँ पे इंडियन फीलिंग कहा है क्योंकि इंडियन फीलिंग्स जो है हर डिज़ाइन में यूज़ होता है, चाहे वो पाकिस्तानी हो, गल्फ़ हो, अरबिक हो या इंडियन हो। तो ये फीलिंग्स जो है हर डिज़ाइन में यूज़ होती है और इंडियन डिज़ाइन में भी ये फीलिंग्स यूज़ होती है। कोन का जो पॉइंट है बहुत ही बारीक रखना है इंडियन डिज़ाइन के लिए, इंडियन और पाकिस्तानी डिज़ाइन के लिए, क्योंकि दोनों डिज़ाइन जो होती है बहुत ही बारीक और बहुत ही इंट्रिकेट होती है। अंदर आप कोई भी फिलिंग कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, और आप स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं बता रही हूँ उस तरीके की भी फिलिंग कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स की क्वेरी ये थी कि मैम फिनिशिंग कैसे लेकर आए, तो फिनिशिंग लाने का यही तरीका है कि आप लोग डेली मेरे साथ प्रैक्टिस करो और जेन्युइन स्टूडेंट बन के प्रैक्टिस करो, आलस मत करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो और डेडिकेशन के साथ प्रैक्टिस करो, जितना हो सके उतने डिज़ाइन रिक्रिएट करो और अच्छे अच्छे डिज़ाइन खुद से भी बनाने की कोशिश करो। और स्पीड का मसला है कुछ स्टूडेंट का, तो स्पीड का इलाज भी यही है कि आप लोग बार बार प्रैक्टिस करिए, ठीक है। भले ही आप हैना आर्टिस्ट हो अभी, लेकिन आप फिर भी मेरे साथ भी प्रैक्टिस करिए ताकि आप लोगों की स्पीड भी इम्प्रूव हो और आप लोगों की जो फिनिशिंग है वो भी इम्प्रूव हो। और रही बात लाइव आने की, तो मैं लाइव भी आऊँगी, ऐसा नहीं कि नहीं आऊँगी, लेकिन अभी नहीं आ सकती मैं, कुछ दिनों के बाद इंशाल्लाह मैं लाइव क्लास भी अपलोड करूँगी, यानी लाइव आऊँगी और उसे अपलोड भी करूँगी बाद में। तो यहाँ पे हमने फिलिंग्स करने के बाद इसको बोल्ड कर देना है और इसकी साइड में हमको टीयर ड्रॉप्स और लाइंस वगैरह ले लेना है, क्योंकि ये चीज़ें जो है इंडियन डिज़ाइन में बार बार यूज़ होती है। ताकि जो एक डिज़ाइन है दूसरे डिज़ाइन से हम अलग कर सके, इस तरीके से लाइनिंग यूज़ होती है इंडियन डिज़ाइंस में। तो ये सारी चीज़ों की अच्छे से आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेनी है। और अगर डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो इस तरह शेप दे के उसको फिल कर सकते हैं, और डायरेक्ट भी फिल कर सकते हैं, लेकिन शेप देकर ही फिल किया जाता है इंडियन हैना में। मैंने यहाँ पे और एक पेस्ले ले लिया है, यहाँ पे हाफ पेस्ले लेंगे हम, और यहाँ पे भी हमको बारीक बारीक फिलिंग्स करना है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को डिज़ाइन कैसी लगी और आप लोगों को और कौन सी डिज़ाइन सीखनी है। ये सारी चीज़ें आप लोग मुझे बता सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं आप लोग कि आप लोगों ने मुझे कब से फॉलो करना स्टार्ट किया है, कौन सी वीडियो से, और आप लोग कहाँ से है, क्या करते हैं, क्या आपका ऑक्यूपेशन है। रही बात मेरी, तो मैं मुंबई से हूँ और मैं एक हैना आर्टिस्ट हूँ और एक हैना ट्यूटर हूँ, और अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं यूट्यूबर भी बन जाऊँ। तो बस यही मेरा ऑक्यूपेशन है। अब यहाँ पे हम मिड पाम में यहाँ पे हम बोल्ड फ्लावर लेंगे और इसको हम कवर करेंगे। फ्लावर का बंच लेंगे, यानी 3 फ्लावर एक साथ ड्रॉ करेंगे। तो एक फ्लावर तो फुल होगा, सेकंड हाफ होगा और थर्ड जो होगा 3/4 होगा। शायद आप लोगों को मेरी बात ठीक ना लगे, लेकिन ऑलमोस्ट जो हैना आर्टिस्ट होते हैं ना, वो स्टूडेंट को ड्रॉ करके नहीं दिखाते हैं एक एक चीज़ें। वो लोग पिक दे देते हैं अपने डिज़ाइन की और कहते हैं कि आप लोग खुद से ड्रॉ कर लो, लेकिन मेरा ऐसा नहीं है। मैं एक एक चीज़ें ड्रॉ करके दिखाती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, और
मैं चाहती हूँ कि आप लोग अच्छे तरीके से उसको सीखें। तो आप लोग बिल्कुल भी मेरे चैनल को लाइटली मत लो। बाकी चैनल की तरह ये चैनल बिल्कुल भी नहीं है। तो एक जेन्युइन और अच्छे बच्चों की तरह आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैं एक एक एलिमेंट आप लोगों को ड्रॉ करके दिखा रही हूँ कि आप लोगों को किस तरीके से करना है। और आप यकीन मानो, मैं बहुत इजी तरीके से ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। डिफ़िकल्ट तरीका भी होता है हर एलिमेंट को ड्रॉ करने का, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग किसी भी एलिमेंट को डिफ़िकल्ट समझ के छोड़ दो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों को हर एलिमेंट को इजी समझ के प्रैक्टिस करना है। इसके लिए मैं बहुत इजी तरीके से आप लोगों को सारी चीज़ें बता रही हूँ। आप लोग अप्रिशिएट नहीं करो, इस ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोग इस लर्निंग को हल्के में मत लो बिल्कुल भी, क्योंकि ये चीज़ बहुत आप लोगों के काम आने वाली है आगे चल के। जो हैना का फील्ड है वो बहुत बड़ा हो चुका है, एक प्रोफेशन बन चुका है, बहुत लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं। तो इसके लिए आप लोग इस चीज़ को सीरियसली होकर सीखें। यहाँ पे मैंने और एक पेस्टली ले लिया है जो हमारे थंब से जाके कनेक्ट हो रहा है। सारे जो पेस्टले है इसी तरीके से हमको लेना है कि कहीं ना कहीं से कनेक्ट हो, अलग से नहीं लेना है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे मैंने फ्लावर और थंब से कनेक्ट करके एक पेस्टले बनाया है। और यहाँ पे भी हम बारीक सा फिलिंग करने वाले हैं, और इसमें थोड़ा सा हम एडवांस लुक देने के लिए यहाँ पे हम बोल्ड चेक्स भी यूज़ करेंगे। चाहे तो आप बोल्ड चेक्स यूज़ कर सकते हैं या तो इंट्रिकेट चेक्स यूज़ कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी है। चेक्स फिनिश होने के बाद ये पूरी फिलिंग कंप्लीट हो जाएंगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, पेस्टले को आउटलाइन दे देंगे। बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई प्रोसेस क्या होता है डिज़ाइन का, जब हम डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद उसको रीशेप देते हैं, उसको हाईलाइट करते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा लगता है फिर वो एलिमेंट। अब यहाँ पे पहले थंब को फिनिश कर लेते हैं, हाफ में छोड़ना अच्छा नहीं लगता है। फिर बाकी का जो पाम एरिया है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम कुछ बॉर्डर्स क्रिएट कर दे तो भी यहाँ पे जो है डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, टिप को जो फिल कर देंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने टिप फिल इसलिए नहीं किया है क्योंकि हैना वेस्ट होगा, तो मैंने यहाँ पे डॉट लगा के उसको छोड़ दिया है। लेकिन आप लोगों को जब रियल हैंड पे करोगे तो टिप पूरा फिल कर देना है। अब जो मेरा ये सेशन है हैना ट्रेनिंग का, ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, क्योंकि जितना मैंने सिलेबस सोचा था वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो मेरा सीज़न था हैना ट्रेनिंग बाय हया का, इसमें मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था मैं आप लोगों को मेहंदी का पेस्ट बनाना और कोन बनाना सिखाऊंगी। तो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया है। मैंने मेहंदी और पेस्ट मेकिंग की वीडियो अपलोड कर दी है। अब जो नेक्स्ट सीज़न होने वाला है उसमें मेरा सिलेबस जो है वो चेंज होगा और वो बहुत जल्दी स्टार्ट भी होने वाला है। और उसका जो गिफ्ट रहेगा वो बहुत ही अलग रहेगा, बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो जो भी है ना आर्टिस्ट अभी मुझे फॉलो कर रही है वो सीज़न में भी मुझे ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि वो सीज़न बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और बहुत ही जल्दी सेकंड सीज़न शुरू होगा मेरी हैना ट्रेनिंग का इंशाल्लाह। तो आप लोग ज़रूर वेट करें उसके लिए, और जब तक ये सारे डिज़ाइन की प्रैक्टिस करते रहें। यहाँ पे फिर से मैंने एक हाफ पेस्टली ले लिया है सेकंड साइड में। और यहाँ पे भी हम फीलिंग्स करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो चेक्स बनाएंगे हम थोड़ा सा इंट्रिकेट बनाएंगे, क्योंकि ऑपोजिट में हमने ऑलरेडी बोल्ड चेक्स बना लिया है। तो यहाँ पे हम बारीक चेक्स बनाएंगे। अब फिंगर्स की बारी है। तो फिंगर्स हमें
जैसे हमने थंब को फिल किया है वैसे ही फिंगर्स का भी ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह जो एम्प्टी थी वहाँ पे हमने स्वेल और कॉफ़ी बीन्स लीफ लेकर उसको कंप्लीट कर लिया है, लेकिन स्वेल जो है एम्प्टी लग रहा था तो यहाँ पे हमने जो है रैंडम डॉट ले लिए हैं। तो आप लोगों के जो भी कमेंट्स है मैं रीड करती हूँ। कुछ बच्चे बहुत ही अलग अलग सवाल पूछते हैं जिससे कोई रिलेशन ही नहीं है ना का, तो वैसे कमेंट का मैं रिप्लाई नहीं देती हूँ, और जो कमेंट का रिप्लाई देना ज़रूरी है उसका मैं रिप्लाई करती हूँ। बाकी मैं अपनी वीडियो में आप लोगों की क्वेरीज़ जो है वो ले लेती हूँ, जितनी भी क्वेरीज़ आप लोगों की प्रीवियस वीडियो में थी। ठीक है, तो आप लोगों की जो भी क्वेश्चन है आप लोग कमेंट में कर सकते हैं। अगर मैंने वहाँ पे रिप्लाई नहीं दिया तो मैं कोई वीडियो में लाइव में रिप्लाई दे दूँगी। तो आप लोगों को हर वीडियो देखनी है क्योंकि हर वीडियो इम्पॉर्टेंट है। जब आप पेमेंट करते हो 5,000, 10,000, 20,000, तो आप लोगों को कितना महीना सीखने मिलता है? बस 1 महीना सीखने मिलता है, उसमें भी 22 क्लासेस होती है आप लोगों की। लेकिन यहाँ पे मैं कंप्लीट वीडियो अपलोड कर रही हूँ बगैर पेमेंट के, तो आप लोग उसको ज़रूर सीरियसली लें और ज़रूर सारी वीडियोस को देखें और सारे डिज़ाइन को क्रिएट करने की कोशिश करें, क्योंकि कोई भी डिज़ाइन मैं रिपीट नहीं करती हूँ। सारे डिज़ाइन यूनिक और खूबसूरत होते हैं, ट्रेंडी होते हैं और आजकल के लोगों को पसंद आने वाले टाइप के होते हैं। तो आप लोग हर डिज़ाइन की प्रैक्टिस करें और अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। आज के लिए बस इतना ही। और जो ये सीज़न है ये ऑलमोस्ट फिनिश्ड हो ही गया है, तो मैं नेक्स्ट सीज़न लाने वाली हूँ और इसमें बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ आप लोगों को मिलने वाला है, तो उसका आप लोग ज़रूर वेट करें। अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का, अपनी मेंटल हेल्थ का। अच्छे से खाना खाएं, अच्छे से पढ़ाई करें। जो पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हैं, जिनकी पढ़ाई मुकम्मल हो गई है, वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मेहंदी की प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखें।